धड़कन। हेलो, मैं मिसेस अजमत बोल रही हूँ। जी मैडम, बस मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी। नहीं, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, न आज, न कल और न फिर कभी। जी? मैंने सब अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। कल तुम्हारी शादी है ना? सदफ, सदफ। जी मैडम। मैं तुम्हें पिक करने आई, कुछ जरूरी शॉपिंग करनी है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? माना सादगी से निकाह हो रहा है, लेकिन शादी एक नई जिंदगी का आगाज तो है ना। ठीक है, फिर जैसे आप मुनासिब समझे। जहाँ मैंने अपने सारे इख्तियार आपको पहले दिए हैं, ये भी सही। मैंने कहा ना, मुझे आपकी पसंद पे एतबार है। तुम साथ नहीं चलोगी? नहीं मैडम, मुझे कहीं नहीं जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाश्ता कर लो, जिद मत करो, भूखी घर से मत निकलो। आओ आओ, नाश्ता कर लो। आपको ये बताना था, कल मेरी शादी है। वक्त मिले तो शिरकत कर लीजिएगा। शादी? सदफ, मेरी बात सुनो सदफ। कल शादी? शादी कैसे हो सकती है? बकवास कर रही है ये, ऐसी मेरा दिल जलाने के लिए। क्या काशान भाई शादी कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकती क्या? बैठे बिठाए इतना बड़ा फैसला आपने अकेले ही कर लिया, हमें भनक भी नहीं लगने दी। क्या हम इस फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं? बेशक हो, लेकिन ये तुम्हारा ही कहना है रोहिना कि फैमिली मेंबर होने का मतलब नहीं कि फैमिली को हर इशू में घसीटा जाए। तुम खुद दूसरों के मामले में अलग। मगर मैं तो उनका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपको मुझसे मशवरा करना चाहिए था। तुमने रोहिना के साथ शादी करने पर माँ और भाई से मशवरा किया? वैसे भी तुम लोग ढके छुपे लफ्जों में मुझे पिछले कुछ दिनों से समझाने की कोशिश कर रहे हो कि इन बच्चों को माँ की जरूरत है। हमारा मतलब था उनकी असल माँ की जरूरत। ओह, तो तुम चाहती हो कि इन बच्चों को यहाँ से भिजवा के इनका पत्ता ही साफ करवा दें? याद रखो, मेरे जीते जी इनकी हक तलफी नहीं हो सकती। एक माँ के साए में पलना इनका हक है, जो मैं इन्हें देने जा रही हूँ। ऐसे कैसे कर सकती है वो? अपनी माँ को अपनी शादी की इस तरह कैसे इत्तला दे सकती है? ये उसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। मैं उसकी शादी नहीं होने दे रही थी, तो वो अपनी शादी खुद से करने की अब बदला लिया है उसने इस मौके पर। रहने दे अम्मी, आपकी गलत फहमी है कि वो आपसे नाराजगी या गुस्से में आके शादी कर रही हैं। ऐसे कदम ना रातों रात नहीं उठाए जाते, पहले से होगा इनका प्लान। बस अब मौका मिल गया। तो मुझे कहा था वो कभी जवाब से शादी नहीं करेगी, बल्कि कभी पलट के उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी मेरी खातिर उनका दिमाग खराब करने की? मेरे लिए वही मनहूस कंगला रह गया था, इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि सदफ पापा की भीख लेती। और वैसे भी ये सब उन्होंने ना मेरे पे एहसान जताने के लिए किया था कि जवाद ने मेरे से शादी से इनकार कर दिया तो उससे शादी से इनकार कर देंगी। ऐसे जैसे बड़ी लाइन लगी हुई ना उनके पास रिश्तों की, जो जवाद को छोड़ के कोई शहजादे का इंतखाब करेंगी। वो कि बताकर शादी करती, मेरी इजाजत से करती, तो मैंने कौन सा उसे मना कर देना था? मैं तो पहले ही अपने माजी के किए पर शर्मिंदा थी, उससे माफी मांग रही थी। इसीलिए तो वो अकड़ रही थी। कोई जरूरत नहीं है उनको मुंह लगाने की अब।
करने दे जवाब जैसे कंगले से उन्हें शादी। जब उसके घर जाके उसकी माँ बहन की जूती सीधी करनी पड़ेंगी ना इन्हें, तो इनके अकल ठिकाने आएंगे। मेहमान होते हैं माओ के दिल में, मगर वो अकेली अपनी शादी की तैयारियां कर रही है मां की दुआओं के बगैर। दादाजी, मुझे दुआ दें। मैं अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर रही हूँ, मगर मेरे आंचल में किसी की दुआएं नहीं है। मुझे दुआ दे कि मैं जिस नेक नियति से एक कदम उठा रही हूँ, मुझे उसका सिला नेक नियति से मिले। ये क्या हो रहा है घर में काशान? क्या हो रहा है? तुमने स्टडी को बेडरूम बना दिया? जी हाँ, मैं अपनी स्टडी ऊपर शिफ्ट कर रहा और वो बेडरूम हूँ आपकी बहू के लिए। मगर काशान, मुझे अपनी जिंदगी में मुदाखलत पसंद नहीं है, और स्पेशली स्ट्रेंजर्स जिसे मैं जानता तक नहीं, उसकी नेचर और आदतों से वाकिफ नहीं, उसके साथ मैं रूम कैसे शेयर कर सकता हूँ? और वैसे भी सालों के बाद अब मुझे अपना रूम शेयर करने की आदत नहीं है। ये ठीक नहीं है काशान। एग्रीमेंट के मुताबिक ये सब ठीक है। मैंने आपसे पहले कह दिया था कि मैं जबरदस्ती उसे अपने सर पर सवार नहीं करूंगा, उसे जानूंगा, परखूंगा। अगर वो मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक हुई तो फिर मैं अपने सर्कल में उसे एज ए लाइफ पार्टनर इंट्रोड्यूस करूंगा, वरना उसकी हैसियत एक फुल टाइम मेड से ज्यादा कभी नहीं होगी। तुम इंट्रोड्यूस कराओ ना कराओ, दुनिया की नजर में वो तुम्हारी बीवी तो है। ऐसा उसका अलग रहना लोगों को बातें करने का मौका देगा। इसीलिए मैंने उसे अपने अटैच्ड रूम में जगह दी, वरना मैं उसे एनेक्सी या गेस्ट रूम में भेज देता। क्या हो गया है मामा को? एक मामूली सी लड़की को लाके वो मेरे मुकाबले में खड़ा करने लगी है। उनकी एनजीओ की एक मामूली सी वर्कर। उस चालबाज लड़की ने पता नहीं कैसे मम्मा को शीशे में उतारा होगा। और तुम्हारा भाई, वो कैसे मान गया? वो तो नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देता। मुझे नहीं लगता कि ये शादी ज्यादा दिन चलेगी, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो लड़की है वहां का तो कोई ड्राइवर भी